हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतम गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम शिक्षा अष्टकम का दूसरा श्लोक सीखेंगे। पहला श्लोक ये था कि हमें सर्वश्रेष्ठ जो साधन है वो क्या है, चित्त का मार्जन करता है। दावानल जो काम क्रोध लोभ मोह है उनकी अग्नि को नाश करता है, हमारे अंदर कामनेस को पैदा करता है। जैसे एक पत्नी पति के बगैर नहीं रह सकती, वैसे ही हम कृष्ण के बगैर नहीं रह सकते, ठीक है। और इसके अलावा जो अपना ये कृष्ण जो है आनंद का सागर है, ठीक है, उनसे हमें आनंद मिलता है और वो आनंद बढ़ता रहता है, पग पग पर वो आनंद बढ़ता है, ठीक है। और पग पग पर हम क्या करते हैं, अमृत का स्वादन करते हैं, हम हर सेवा में खुश होते हैं। फिर उसके बाद हम कृष्ण की संतुष्टि को ही अपनी संतुष्टि समझते हैं। ऐसा जो संकीर्तन है वो विजय हो, ठीक है। तो ये जो था वो सर्वश्रेष्ठ साधन था, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ साधन कैसे प्राप्त होगा, ठीक है, वो है श्लोक नंबर 2 जो है नाम साधन। वो सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, नाम साधन। उस नाम साधन को करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें 8 चीज़ें जो कल हमने पढ़ी वो सारी क्या होंगी, प्राप्त होंगी, ठीक है। वो नाम साधन क्या है, पढ़ने का प्रयास करते हैं। नाम अकारी बहुधा, नाम अकारी बहुधा, निज सर्वशक्ति ही तत्र अर्पिता, निज सर्वशक्ति ही तत्र अर्पिता, नियमितः सिमरणे न कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममपि दुर्दैवमि दृशमिहाजनि न अनुरागः। फिर से पढ़ते हैं। नामकारी बहुधा, निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता, नियमिता सिमरणेन कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममपि दुर्दैवमि दृशमिहाजनि न अनुरागः। मीनिंग्स देखते हैं कि रे नाम अकारी क्या है, भगवान के नाम साधन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो क्या है, अनेकों अनेक नाम है, ठीक है, और अनेकों अनेक नाम है। अब उसमें से भी ना नाम की भी टाइप्स होती हैं। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ते हैं ना, वो कृष्ण का प्रेम जो है ना, प्रेम वाला नाम है, ठीक है। तो जो प्रेम वाला नाम होता है ना, हम हर किसी को नहीं दे सकते, हर किसी को प्रदान नहीं कर सकते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया है, वो हमें प्रदान किया है। अब वो प्रदान भी किया है, लेकिन उसके लिए भी इतना अच्छा, इतना सरल, श्लोक नंबर 2 में बता ही रहे हैं कि नाम साधन इतना सुलभ है, इतना सरल है। अब वो हरे कृष्ण महामंत्र हमें दे दिया, ठीक है। अब जो हमारे नाम होता है ना, उस कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, गोविंद, अनेकों अनेक नाम हैं, और उनमें से प्रेम नाम कौन सा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब वो प्रेम नाम भी हमें प्रदान कर दिया, हालांकि वो सबको नहीं प्रदान कर सकते क्योंकि वो तो गुप्त है ना, प्रेम नाम है। प्रेम क्या होता है, एक गुप्त चीज़ होती है ना, वो हमें प्रदान कर दिया, और वो भी इतना सुलभ, इतना ईजी। अब वो सुलभ कैसे, देखो कृष्णा क्या बोले, निज सर्वशक्ति ही तत्र अर्पिता। निज मतलब कि आपकी जो अपनी शक्ति है, शक्ति तत्र अर्पिता, उस नाम में डाल दी। आपके जो नाम है ना, ये इतने सारे, आपने क्या किया, उनमें अपनी शक्ति को डाल दिया, ठीक है। अब ऐसा कहा जाता है कि कृपा शक्ति जो होती है ना, कृपा शक्ति, जैसे जो भगवान के हाथ से रोशनी निकल रही है ना, अगर उस पूरे को हम एकत्रित कर दें तो उसकी जो एक वो होगी ना, जो वो एक एनालॉजी दी जाएगी, तो ये होगी कि वो पूरी जो रोशनी, भगवान की जो पूरी कृपा है ना, अगर हमने एक जगह पे बंद कर दी तो वो कृपा किसके अंदर पाई जाती है, पता है, नाम के अंदर। और वो नाम क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र, ठीक है। तो हमारी कृपा शक्ति क्या है, नाम है, क्योंकि उसमें भगवान ने क्या किया, अपनी सारी शक्ति डाल दी। अब उसके बाद क्या बोले, नियमित सिमरणे न कालः, ना नियम है, ठीक है, उसको सिमरन करने का कोई नियम नहीं है, नियमते कोई नियम ही नहीं है उसको सिमरन करने का, न कालः कोई काल नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं कि हमें सुबह के वक्त जो नाम
जो हम नाम जब सुबह के वक्त करते हैं ना, वो अच्छा नाम जप होता है, वो बेस्ट टाइम होता है नाम जप करने का। लेकिन कृष्णा ने जो है ना कोई ऐसा समय नहीं रखा है, न काल है, उसको कोई जपने का कोई टाइम नहीं है। लेकिन हम ये इसीलिए बोलते हैं क्योंकि देखो, दिन के टाइम पे जब हम रोड पे निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ठीक है। शाम के टाइम पे निकलते तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। क्यों? क्योंकि लोग जाग रहे हैं, ठीक है। जो सुबह का टाइम होता है ना, जो अमृत वेला, ठीक है, जो मंगलाचरण का टाइम होता है, वो टाइम जो होता है ना, उस टाइम पे हर कोई नहीं जाग रहा होता। क्या उस टाइम पे ट्रैफिक मिलती है? नहीं मिलती। तो उसी तरह भक्ति में भी हर कोई उस वक्त भक्ति नहीं करता। उस वक्त जब हम नाम जप करेंगे तो कृष्णा को डायरेक्टली हम लोग अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये बेस्ट टाइम है। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि ना कोई नियम है, ना ही कोई काल है, कोई समय नहीं है उसको जपने का। कभी भी आप चाहो जप सकते हो, हर वक्त जप सकते हो, ठीक है। फिर एतादृशी तव कृपा, देखो तो सही आपकी कृपा, ठीक है। क्या आपकी कृपा? भगवन ममपि, हे भगवान आपकी जो कृपा है, ममपि मुझ पर, ठीक है, ये मुझ पर कृपा है आपकी। कि आपका नाम जो है, जिस पर आपने सारी शक्ति डाल दी, जिसमें सारी आपकी कृपा शक्ति है, उसको ना जपने का कोई नियम है ना काल है, ये इतनी बड़ी कृपा है मुझ पर। दुर्दैवम ही, मैं क्या हूँ? अभागा, ऐसा मैं इतना अभागा हूँ, क्या हूँ? दृश्यम याजन, मुझे देखो मैं कितना अभागा हूँ। ना अनुराग, उस नाम में क्या है मेरा? कोई अनुराग नहीं है, कोई मुझे क्या है? इंटरेस्ट ही नहीं है उस नाम में, ठीक है। इसमें नाम नकारी, आपके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं? जिसमें आपने सारी शक्ति अर्पित कर दी है और उसको जपने का ना कोई नियम है ना कोई काल है। और ये आपकी क्या है? मुझ पे भगवान कृपा है। लेकिन फिर भी मैं इतना अभागा हूँ कि मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण, गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इन अपराकृत नामों में अपनी समस्त अपराकृत शक्तियाँ अर्पित कर दी हैं। इन नामों को स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई नियम भी नहीं है। प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है। किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। हरे कृष्णा।